हम बात करें हमारे हमसाया मुल्क की, हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की, क्या समझते हैं जैसे बॉलीवुड ने बूस्ट अप किया, उनकी फैशन इंडस्ट्री ने बूस्ट अप किया, तो हमारे से कहाँ पे ऐसी गलती हो गई या कहाँ से हमारा सिस्टम ऐसा मतलब हम पॉलिसी नहीं बना सके कि जिसकी वजह से हमारी मतलब इंडस्ट्री नो डाउट ड्रामा इंडस्ट्री हमारी या बहुत जगह पे पसंद की जाती है, लेकिन उस तरह हमारी लॉलीवुड जो फ़िल्म इंडस्ट्री थी उस तरह बूस्ट अप नहीं कर सकी या हमारी फैशन इंडस्ट्री उस तरह बूस्ट अप नहीं कर सकी। वी कांट कंपेयर आवरसेल्व्स विद इंडियंस क्योंकि वो हिंदू मुल्क है, हम मुसलमान मुल्क है। वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भी तो रहते हैं ना, ये मगर चीज़ है। वो इतना और अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो उस मसले में सारे तो नहीं है, 2-3-4 है जो फेमस है, फेमस राइट? भी वही मगर है। 80% जब आपकी एक 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो वो मुसलमान जो 200 हज़ार या 180 हज़ार मिलियन है, सॉरी, वो थोड़े दब जाते हैं ना, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन हर वक्त तो नहीं हो सकती जितनी 90% हिंदू रिप्रेजेंटेशन होती है बॉलीवुड में। मगर बिगेस्ट थिंग इज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अच्छा। हम दूसरी नेशनैलिटीज भी इंग्लैंड में देखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी लैक प्रोफेशनलिज्म, दैट इज फॉर श्योर। पाकिस्तानी नेशनलिटी की बात की या पासपोर्ट की बात की, जब हम उनको दिखाते हैं कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है या आप पाकिस्तान से, तो क्या आपको डिफरेंस समझा जाता है? यस, बट मैंने बॉलीवुड में काम किया हुआ अच्छा, है। एक्सपीरियंस बताएं बॉलीवुड में थोड़ा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने मूवी थी तेश, उसमें मेरा रोल था बॉक्सिंग का। अच्छा। तो मैंने उसमें बॉक्सिंग का रोल किया था हर्षवर्धन राणे के साथ। अच्छा। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं कैसे लोग थे अगर बॉलीवुड की बात की जाए, जी, जी। उनके काम करने का तरीका कैसा था, थोड़ा सा बताएं। आई थिंक या बॉलीवुड की बात की जाए तो क्या हाँ। इनमें काम करने का ड्रीम है एज अ मॉडल या कोई अगर मुझे ऑफर होगी तो होपफुली आई विल कंसिडर, बट अच्छा। आई वुड लव टू मैं बॉलीवुड में जाऊं। उनका तरीका वेरी स्क्रू डाउन, वो बहुत एक सीन सही नहीं है तो वो बेशक 10 15 20 बार करेंगे until it's right। उनका जो एक है वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो मेरा एक बार आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि हम उनके साथ जो है वो कंट्रीब्यूशन करके पाकिस्तान इंडस्ट्री जैसे लॉलीवुड या बॉलीवुड ने बहुत बूस्ट अप किया, हमारी तो अभी इंडस्ट्री लैग कर चुकी थी, तो मिलके अगर करें तो पाकिस्तान का नाम ही रोशन होगा। हमारे जो जितने भी एक्टर्स हैं वो उनका मतलब ड्रीम होता है कि बॉलीवुड में काम करें, तो क्या समझते हैं गवर्नमेंट भी चाहिए कि रिलेशन अच्छे की तरफ करने की जाए। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे शायद ये समझ लिया था कि औरत जो है वो बच्चे संभालने के लिए है या शायद घर चलाने के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया के अंदर जिन जिन मुल्कों ने तरक्की की है उनकी औरतों ने कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, और वो मुल्कों ने वैसे तरक्की की है। वो इसलिए कि हम लोगों में एजुकेशन की कमी है। जब हम लोग एजुकेशन हमें होगी, हमारा मेरी सिस्टर का जो इस वर्ल्ड का टाइटल है, उनका मेन जो इशू था एजेंडा तो यही था कि पाकिस्तान में एजुकेशन होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं आप, और जो है वो जब आपने अवार्ड जीता तो ऑफ कोर्सली आपने पाकिस्तान के फ्लैग को रिप्रेजेंट किया। पहले तो ये बताएं कि क्या एक्सपीरियंस था बाहर की कंट्री में पाकिस्तानी जाके एक मतलब टाइटल लेना? कंट्री मेरी अपनी है, पाकिस्तान इज़ रूट्स, पाकिस्तान इज़ माय कंट्री। जी, तो बहुत थोड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था यहाँ मैंने आना। तो सुना था शायद आप बाहर से हैं या जी, न्यूजीलैंड जी। या नहीं, नहीं, मैं लंदन में हूँ। लंदन में, ठीक है। तो वहाँ से इधर आना ऑफ कोर्स आपके जैसे आपने कहा ईज़ी नहीं है, और काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात भी, फिर आगे ईद आ रही थी, फैमिली को छोड़ के आना इट्स नॉट ईज़ी। तो फिर पाकिस्तान में पेजेंट भी काफ़ी न्यू है, थोड़ा था मुझे कि कैसा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड। डिफरेंस क्या देखते हैं अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो वैसे सपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा मजहबी लोग पाए जाते हैं और एजुकेशन भी कमी है। जिस तरह कंपेयर हम इंडिया की करें, जैसे उन्होंने बॉलीवुड ने बूस्ट अप किया, तो क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी जो है वो इस तरफ गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए ताकि हमारी यही जो लेडीज़ हैं ये कंट्रीब्यूशन कर सके पाकिस्तान के अंदर और फ्लैग का जो नाम है रोशन कर सके पाकिस्तान का नाम? जी, होना चाहिए। और हमारी मीडिया इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री तो वेरी फेमस, बिल्कुल। अब्रॉड में बहुत पसंद किए जाते हैं उनके ड्रामे। मॉडर्न इंडस्ट्री भी बहुत आगे है। इस पॉलिटिकल हालात थोड़े बेहतर होते हैं, फिर हो जाते हैं, बट इंशाल्लाह अगर हम ट्राई करते हैं, व्हाई नॉट। बिकॉज अगर आप लंदन में हैं तो लंदन में जब पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्सली हमें खुशी होगी क्योंकि हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। नो डाउट पाकिस्तान की जो मतलब अगर नेशन की बात की तो वो बहुत खुश होती है किसी जगह पे अगर पाकिस्तान का फ्लैग रोशन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, that's right। मैम अगर हम कंपैरिजन करें थोड़ा सा, नो डाउट कि यहाँ पे थोड़ा सा टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान की खूबसूरती की बात की जाए तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत लोग हैं, लेकिन क्या समझते हैं कुछ ना कुछ हमारे मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा फ़र्क या लैक सिस्टम रहा या कंट्रोवर्सी रही कि जिसकी वजह से हम उस तरह बूस्ट I अप नहीं कर पा think सके? the biggest thing is lack of professionalism। हम दूसरी नेशनैलिटीज भी इंग्लैंड में देखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी लैक प्रोफेशनलिज्म, दैट इज फॉर श्योर। और पासपोर्ट की अगर बात की जाए तो अगर पाकिस्तान नेशनलिटी की बात की जाए तो क्या डिफरेंस, कोई लोग फ़र्क समझते हैं?
मतलब अगर पाकिस्तानी नेशनलिटी की बात की या पासपोर्ट की बात की, जब हम उनको दिखाते हैं कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है या आप पाकिस्तान से, तो क्या आपको डिफरेंस समझा जाता है? यस यस, जब भी ये सिचुएशन खराब होती है ना यहाँ पे, वहाँ उनका एटीट्यूड हमारे साथ चेंज हो जाता है। एंड स्पेशली अभी जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, सो क्लोज टू माय हार्ट, एवरीवन आई थिंक, जो भी दिल रखने वाले हैं। और जैसे ही उनको पता लगता है कि हम मुस्लिम हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, आई रफ़ा में हैव जैसे हुआ या गाजा में yes जैसे yeah I'm teetotal about these things now, fully no way McDonald, I mean I don't want to name those brands, जो भी brands genocide कर रहे हैं उनको देखा भी नहीं है मैंने इतने अरसे से। So इस वजह से वो फिर हमसे थोड़ा रखते हैं, लेकिन we are Muslims, we are लेकिन what we देखें are। ना, अगर आपको कोई वहाँ पे मसला पेश आता है तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, फ्लैग ऊपर कर रहे हैं, उनको प्रॉपर सपोर्ट करनी चाहिए ताकि उनको किसी कंट्री के अंदर जाके इशू ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, सही बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। उस्मान भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं माशा। ठीक है, मुझे ये बताएं सर, अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपने बताया अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दें थोड़ा। जी जी, मेरा नाम उस्मान जंजुआ, मैं हूँ फैशन मॉडल लंदन से। मैं पिछले कोई 10-15 साल से मॉडलिंग करता आ रहा हूँ। मैंने मॉडलिंग में काफ़ी स्ट्रगल्स वगैरह भी देखे हैं, बट पिछले कोई 5-7 साल से अभी सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफ मॉडलिंग मैंने की है। तो मैं कैटवॉक्स करता हूँ यूके में। मैं एशियाना मैगजीन के साथ काम किया हुआ है, एशियन वेडिंग शो कैटवॉक्स की हुई है मैंने, टू बी ऑनेस्ट। और अभी आने से 5 दिन पहले मुझे बेस्ट मॉडल मिला है 2023 या 2024 इंग्लैंड में। तो अब यहाँ की अपॉर्चुनिटी ये मिल गई है मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड की और भी। पाकिस्तान का फ्लैग आपने रोशन किया। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस तरफ फोकस करना चाहिए कि शायद हमारा जो टैलेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत लोग पाए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यार गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे यहाँ पे इस तरह जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है, मॉडलिंग इंडस्ट्री है, इसको बूस्टअप करे ताकि हमारा टैलेंट जो है पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर लेके जाए? सही बात है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि मेरा था कि मैं यूके तो रिप्रेजेंट करता रहता हूँ, व्हाई नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटीज ऐसी देनी चाहिए बंदों को, क्योंकि पाकिस्तानी के अंदर बहुत पोटेंशियल है और अपॉर्चुनिटीज अनफॉर्चुनेटली नहीं होती। अपॉर्चुनिटीज दें बंदों के लिए, लेट देम, इससे वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, इनसे उनके अंदर इंकरेज निकलेगा। तो ऑनेस्टली आई थिंक पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो भी बिहाइंड है, क्योंकि मुझे नहीं पता, दे शुड गिव देम द स्टेप्स देने चाहिए उनको, इंटरनेशनल शोज पे भेजें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें, दे डिजर्व इट, तो सर पाकिस्तान का फ्लैग ही रोशन होगा ना। सर मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए पाकिस्तानी नेशनलिटी की बात की जाए या पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात की जाए, तो जब आप दूसरी कंट्रीज के अंदर होते हैं तो क्या कोई डिफरेंस समझते हैं आपके पाकिस्तान एज अ, या जैसे एज कंपेयर टू इंडिया या यूके या मतलब अमेरिकन मॉडल्स एज अ कंपेयर? तो मैं तो इंग्लैंड में बोर्न एंड रेज्ड हूँ, सो नेशनलिटी आपकी मेरी ब्रिटिश है, सो आई एम ब्रिटिश। लेकिन अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए, जो पाकिस्तानी नेशनल होते हैं, ठीक है, अगर उनका डिफरेंस कोई समझा जाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेके? आई थिंक इट डिपेंड्स, जरूरी नहीं है, फिर तो देखें कितने पासपोर्ट दुनिया के हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ऐसी चीज है कि आपका पासपोर्ट जोन से उससे आपको बंदे रिस्पेक्ट देते हैं, व्हिच इज इट्स शेम टू सी, क्योंकि पासपोर्ट डजंट रिप्रेजेंट, या आप कोई स्पेशल नहीं हो क्योंकि पास, तो ऐसी दुनिया हो गई है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को बहुत कम रिस्पेक्ट दी जाती है एट टाइम्स, व्हिच इज अ शेम, बिकॉज इट डजंट चेंज कि उनकी अपॉर्चुनिटी, कि वो कितने अचीवेबल है। तो आई थिंक ये सिस्टम। कभी आपका इंडिया विजिट हुआ है? नहीं, इंडिया विजिट नहीं हुआ, बट मैंने बॉलीवुड में काम किया हुआ है। एक्सपीरियंस बताएं बॉलीवुड का। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने मूवी थी तेश, उसमें मेरा रोल था बॉक्सिंग का। तो मैंने उसमें बॉक्सिंग का रोल किया था हर्षवर्धन राणे के साथ। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं कैसे लोग थे, अगर बॉलीवुड की बात की जाए, उनके काम करने का तरीका कैसा था, थोड़ा सा बताएं। आई थिंक ये बहुत अच्छा था, मैंने तो बहुत इंजॉय किया था। मैं तो मॉडलिंग में मैं है, बट मुझे अगर चांस मिले आई वुड लव टू मैं बॉलीवुड में जाऊं। उनका तरीका वेरी स्क्रू डाउन, वो बहुत, एक सीन सही नहीं है तो वो बेशक 10-15-20 बार करेंगे until it's right। उनका जो एक है वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो मेरा एक बार, आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि हम उनके साथ जो है वो कंट्रीब्यूशन करके पाकिस्तान इंडस्ट्री जैसे लॉलीवुड या बॉलीवुड ने बहुत बूस्टअप किया, हमारी तो अभी इंडस्ट्री लैग कर चुकी थी, तो मिलके अगर करें तो पाकिस्तान का नाम ही रोशन होगा। हमारे जो जितने भी एक्टर्स हैं वो उनका मतलब ड्रीम होता है अगर बॉलीवुड में काम करें। तो क्या समझते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलेशन अच्छे की तरफ करने की जाए? ऑफ कोर्स वही बात आ गई कि बिकॉज जो गवर्नमेंट है इनके अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स ऐसी हो रही हैं, इससे फिर जो बाकी इंडस्ट्री बंदे काम स्ट्रगल्स होता है, बिकॉज हर बंदे को वो डिफाइन कर देते हैं पाकिस्तानी है। एंड ऑफ द डे अगर हम मिलकर काम करें, अब देखा जाए तो कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, कितना सब कॉन्टिनेंट का और हमारा पाकिस्तान का भी नाम रोशन होगा। मैं तो यूं ही कहता हूँ पाकिस्तान इंडिया हमेशा पहले एक ही था। आई मीन डिवाइड हो
गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप काम नहीं इकट्ठे कर सकते, इसका ये मतलब नहीं आप इकट्ठे अपॉर्चुनिटीज नहीं एक्सप्लोर कर सकते। यू नो आई रियली थिंक दे शुड, उनको काम करना चाहिए, उनको और टैलेंट ही मिलेगा ना, उनको और अपॉर्चुनिटीज ही मिलेंगी। सर मेरे और देखने वाले जी, जी। तकरीबन 30 मुल्कों से है और मेरी पर्सनल दुआ है कि आप जी। तरक्की करें क्योंकि आपकी you जो so much. सोच है वो डिफरेंट है, क्योंकि Yes. आप समझते हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बड़े लोग हैं, दुश्मन कंट्री या वो सारी जी, चीजें जी, कहते हैं, जी। तो आपको नहीं लगता कि यार ये अब इन चीजों से बाहर निकल के एजुकेशन की तरफ फोकस करना निकल चाहिए? जाना चाहिए, बिकॉज जितना आप लोग इसके अंदर रहेंगे उतनी स्ट्रगल पाकिस्तान को ही होगा, ठीक है ना। इस चीजों को छोड़ के आज 2024 हो गया है, बिल्कुल। हर बंदा हर चीज में आप देखें, अब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि एक पाकिस्तानी को एक पाकिस्तानी के साथ शादी करनी चाहिए। अगर आप इन चीजों में एक्सेप्ट कर रहे हो तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर, ओपन इन अपॉर्चुनिटीज, ओपन इन स्टफ। ये बस ये है कि जिस तरह आगे टाइम मूव हो रहा है अपना दिमाग खोलें, अपॉर्चुनिटीज खोलें। यूं किसका बेनिफिट है? पाकिस्तान का। जो ईगो है ना थोड़ा सा इसको थोड़ा ड्रॉप करके, आई थिंक पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। बस मेरा है कि इसलिए मैं लंदन से ऑल द वे पाकिस्तान आया हूँ कि मैं पाकिस्तान को जो मैं कर सकता हूँ रिप्रेजेंट करूँ, एंड पाकिस्तान डिजर्व्स इट, बिकॉज देखा जाए पाकिस्तान ने बहुत मुल्कों को अपॉर्चुनिटीज दी हैं, अ लॉट ऑफ कंट्रीज, अ लॉट ऑफ, जिस तरह मैं उस दिन पढ़ा था, जिस तरह एमिरेट्स जो एयरलाइन है उनकी जो पहले 2 जहाज थे वो PIA ने उनको दिए थे, तो एमिरेट्स आजकल एयरलाइन देखें किस तरह, मतलब पाकिस्तान के पास और अपॉर्चुनिटी अब है। शायद अफसोस की बात है कि हमारी PIA ही सेल हो चुकी है, बड़ी अफसोस की जी, बात है। जी, गवर्नमेंट जी। को फोकस करना चाहिए कि शायद वो एक एयरलाइन जो दुनिया में फेमस थी आज वो मतलब जो है वो सेल लीज पे जी दे जी चुके जी, हैं। वो वही बात है, मतलब कि वो क्राइसिस से गुजर रही है क्राइसिस से वो। गुजरी है कि मतलब कि ये कि वो जो होता है ना कि आप टुगेदर साथ चले, एक कंसिस्टेंसी रखें, एक रिलेशन बनाएं, रिलेशन को सही तरह चलाएं। जो पाकिस्तान में ऑफकोर्स गवर्नमेंट में जो भी हो रहा है, आई एम नॉट गोना गेट इनटू इट, बट उसके हिसाब से एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होना, एक सर शायद इन चीजों की वजह से हमारा मुल्क पीछे जा रहा जी, है, जी, मतलब जी। जैसे हमारी रिस्पेक्ट है, शायद अगर हम इन चीजों को बेहतर करें तो पाकिस्तान नो डाउट तरक्की कर सही सकता है। बात है। और आई थिंक ये जो ईगो है ना थोड़ा कि हम ये हैं, उसको छोड़ दो, बिकॉज वो इंसान को इंसानों की जरूरत है। बिल्कुल। इंसान अगर इंसान के साथ काम आप करेगा, आप तो यूके के अंदर रह रहे हैं, क्या वहाँ पे भी कोई मजहब या सारी चीजें देखी जाती है या वहाँ पे इंसान को इंसान समझता है? हमने तो सुना है कि वहाँ पे इंसानियत की कदर की जाती है मजहबों को। वेरी मच। इंग्लैंड में आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में ऑनेस्टली अपॉर्चुनिटीज बंदों के लिए है। इफ यू वांट समथिंग आपको देती हैं, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप किस फैमिली में से हो, आपकी फैमिली अमीर है नहीं अमीर, आपका कलर क्या है, रेस doesn't matter। वहाँ पे है what do you bring to the table, कि आप किस तरह सक्सेसफुल, आप क्या कर सकते हो, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज पहले दी जाती हैं। बट लास्ट सवाल जी, टॉपिक जी। खत्म करूंगा। ऋषि सनक साहब की अगर बात की जाए, ठीक है, इंडियन रीजन है, तो क्या समझते हैं उन्होंने यूके को लेके किस तरह, क्योंकि देखा जाए तो क्राइसिस से गुजरा था, तो किस तरह को बेहतरी की तरफ लेके गए हैं वो? टू बी ऑनेस्ट यूके पॉलिटिक्स इज बेटर नॉट टू गेट, मैं उसमें ना कहूँ, क्योंकि आपको पता है जो हर चीज़ हो रहा है और पैलेस्टाइन के साथ भी जो हो रहा है, इट्स वेरी मच, इट्स वेरी हार्ड। बट इंग्लैंड की इन जनरल इंग्लैंड they should bring in they have leaders, और उनको बस ये है कि together और government could be improved I believe, क्योंकि वहाँ पे यूके में बहुत लिविंग कॉस्ट हाई हो गए हैं और बहुत महंगाई भी हो गई है और बहुत बंदे स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट इन इंग्लैंड शुड आल्सो फोकस अ बिट मोर, बट इन जनरल ऑफ कोर्स जो भी चल रहा है और बहुत एंड अच्छा पे चल रहा है। पाकिस्तान को आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप Thank you यूके so को much. छोड़ के जहाँ पे लोग जाने को ख्वाब होता है वहाँ से छोड़ के आप पाकिस्तान को बेहतर करने की तरफ आए, Of तो course, why not? मेरे मॉम डैड यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बैकग्राउंड रूट सारा कुछ पाकिस्तान है। सो इंग्लैंड तो हम ब्रिटिश में पैदा हुआ हूँ, मैंने सारी जिंदगी वहाँ गुजारा है, बट सो व्हाई नॉट, दिस इज माय रूट्स एंड पाकिस्तान डिजर्व्स इट। मैं जब दिसंबर में आया हूँ, दिस इज व्हाई मैं सो क्लोज फिर आ गया हूँ फ्यू मंथ्स बैक ये रिप्रेजेंट करने के। ऑनेस्टली पाकिस्तान इज एन अमेजिंग प्लेस फुल विद पीपल ऑफ लव, सो पाकिस्तान नीड्स, इंशाल्लाह विल गेट टू द टॉप वेरी सून। थैंक यू। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं टायर्ड हूँ, ठीक हूँ, अच्छा। बस। अच्छा, मैं जब आप स्टेज पे थी तो मैंने आपकी जो गुफ्तगू की से बहुत गौर से सुना। आपने कहा कि जैसे हम पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो बड़ी मतलब कंट्रोवर्सी होती है, बहुत बुरी निगाहों से देखें, तो क्या समझते हैं मैम, जब यही मतलब देखें अगर यही हमारी मॉडल है या हमारी फैशन इंडस्ट्री है, जब ये ऊपर जाएगी, ये पाकिस्तान की मतलब GDP में कंट्रीब्यूशन करेगी, तो गवर्नमेंट इस तरफ फोकस क्यों नहीं करती? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फैशन इंडस्ट्री तो है नहीं, ना डिज़ाइनर्स हैं ना मॉडल्स हैं। ये वो लड़कियां जो एजुकेटेड लड़कियां हैं, जो बाहर से आई हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान को इंटरनेशनल पैजेंट में रिप्रेजेंट करना है। वो बाहर जाना चाहती हैं और पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बोलना चाह रही है। तो हमारा मकसद यही है कि हम इन लोगों को इसलिए इकट्ठा करते हैं बिकॉज दे आर ब्यूटी विद ब्रेन्स। पाकिस्तान में ब्यूटी की कमी तो है नहीं, सभी खूबसूरत है, क्योंकि हम सबसे आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द होल ऑफ एशिया पाकिस्तान है, जिसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोग मिलते हैं यहाँ पर।
देखो एजुकेटेड और ब्यूटी मिलना इजी है हमारे लिए। फर्स्ट है क्योंकि First अगर आप education एजुकेट होंगे तो आप जाकर रिप्रेजेंट कर सकेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि बेहतर। आपको एक यूनिवर्सल जबान बोलनी है, आपको इंग्लिश में लोगों को बताना कि ये मेरा मुल्क है, मैं इस मुल्क से आई हूँ और मेरा मुल्क बहुत ही अमेजिंग है। ये मैसेज हम देना चाहते हैं। डिफरेंस क्या समझते हैं अगर देखा जाए इस तरह? मैं इंडस्ट्री की भी बात करूंगा थोड़ी सी, जैसे हमारी इंडस्ट्री ने लैग किया, ठीक है, हमारी फैशन इंडस्ट्री भी बैकअप आई। इसी तरह अगर हम देखें हम सारे मुल्क के अंदर, जैसे हिंदुस्तान ने, बॉलीवुड ने बिल्डअप किया या वो ऊपर की, तो क्या समझते हैं कहाँ पे लैग हो गया या कहाँ पे कमियां बताएं कहाँ हमें ऐसी कोई लैकिंग नहीं है, बस हमारा मजहब डिफरेंट है और उनका मजहब अलाउ करता है, ठीक कोई हो गया। पाबंदी नहीं रखता उन पर। हिंदूज और बुद्धिस्ट और जैन्स, इन लोगों पर पाबंदी नहीं है टू कवर अप और एनीथिंग लाइक दैट। बस ये है कि हम पाकिस्तानी, बिकॉज हम मुसलमान हैं, हमें बैलेंस तरीके से चलना है। हम वही चीज़ कवर्ड कपड़ों में कर सकते हैं, वही बिल्कुल। चीज़ हम एजुकेशन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते इंडोनेशिया हैं। में तो चल भी रहा है, इस्लामिक कंट्री है वहाँ पे एग्जैक्टली, तो। हाँ एग्जैक्टली। और हमें मतलब हम हर रिलीजन से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान में भी, मतलब मेजॉरिटी मुस्लिम्स नो डाउट, मगर ये है कि हमें अपने मजहब का एहतराम करके आगे जाना पड़ता है ना। हम वी कांट कंपेयर आवरसेल्व्स विद इंडियंस, क्योंकि वो हिंदू मुल्क है, हम मुसलमान मुल्क है। वहाँ पे पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भी तो रहते हैं ना। मगर वो इतना और अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो उसमें सारे मुस्लिम हैं। सारे तो नहीं है, 2 3 4 है जो फेमस है, Famous right? भी वही मगर है। 80% जब आपकी एक 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो वो मुसलमान जो 200 हज़ार या 180 हज़ार मिलियन है, सॉरी, वो थोड़े दब जाते हैं ना। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन हर वक्त तो नहीं हो सकती जितनी 90% हिंदू रिप्रेजेंटेशन होती है बॉलीवुड में, मगर 10% मुस्लिम भी होते हैं, नो डाउट। मगर इट्स डिफिकल्ट, वहाँ पर अलाउड है क्योंकि वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है। जस्ट क्या बिकॉज आप नहीं समझते कि कल्चर सेम था? हजारों साल तक तो इकट्ठे रहे थे। अब गवर्नमेंट को भी या हमें भी चाहिए कि हम जो है, आपने जैसे कहा कि आप कवर अप करके अपने मतलब जो है वो मजहब को आगे रख के आप वो चीजें कर सकते हैं, तो क्या उस तरह की चीजें या उस लेवल पे हमारे यहाँ पे मुल्क में हो नहीं, रहा आई है? डोंट थिंक हम एक लोग हैं एट ऑल। मैं नहीं समझती कि इंडिया और पाकिस्तान एक लोग है। आई डोंट थिंक मैं इंडियन दिखती हूँ, आई थिंक मैं पाकिस्तानी दिखती हूँ। आई थिंक हमारे लुक्स में काफ़ी फ़र्क है, हमारी जीनियोलॉजी में काफ़ी फ़र्क है। हमारे लोग मिक्स है ज़्यादा, हम पठानों के साथ मिक्स होते हैं, कश्मीरियों के साथ मिक्स होते हैं, बलोचियों के साथ मिक्स होते हैं। वो लोग डिफरेंट है, वो बिहारियों के साथ मिक्स होते हैं, महाराष्ट्रियंस के साथ मिक्स होते हैं, तमिल्स के साथ मिक्स होते हैं। तो हमारी जीनियोलॉजी डिफरेंट है ना। उनके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पॉपुलेशन हर ज़्यादा किसी है। की अपनी थिंकिंग होती है। ये एग्जैक्टली, भी मैं तो हम लोग डिफरेंट है, वी आर नॉट द बिल्कुल। सेम पीपल। आई डोंट थिंक आई एम द सेम, आई कांट। चले यही है कि पाकिस्तान को चाहिए कि हमारे भी यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हो, ताकि हमारी जो मतलब जैसे आपने ब्यूटी की बात की, या हमारी मॉडल या स्टूडेंट है उनको आगे चांस मिले ताकि वो अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर आई सके। थिंक हम लोग एजुकेशन के साथ अगर चलेंगे तो हाँ। हर चीज़ आसान हो जाएंगी। हम कोई भी ऐसी लड़की या लड़के को नहीं आगे लेकर लाना चाहते जहां पर वो पाकिस्तान को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना कर सकें। वी वांट टू शो द राइट रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए एजुकेशन इज़ अ मस्ट, उसके लिए स्पीकिंग द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश इज़ अ मस्ट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट लास्ट है। सवाल करके टॉपिक खत्म करूंगा। जब पाकिस्तानी मतलब पासपोर्ट के साथ या पाकिस्तानी नेशनलिटी के साथ वहाँ पे जाते हैं तो क्या कोई मतलब डिफरेंस समझा जाता है उनके और हमारे देखिए, पाकिस्तानी? एज सच ऐसा कुछ डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, मगर होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, स्पेशली क्योंकि आप मुसलमान हो। और अगेन आप भूल जाते हो कि हमारे पड़ोसी मुल्कों ने हमारे अगेंस्ट 80 ऐसी एजेंसीज खड़ी करी थी जो हमारे बारे में बुरा ही लिखती थी। तो अब इसको हम कैसे साफ कर सकते हैं? मतलब कचरा तो फैला दिया ना हमारे नाम का, तो उसको साफ करने के लिए ये लोग हैं, ये लोग आते हैं, ये न्यू फेसेस है, ये यूथ है जो पाकिस्तान को साफ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चले चले, बहुत शुक्रिया सर जी। मेरा नाम डॉक्टर रावेल असलम राय हो है। गया। आप किस जगह से आई हैं पाकिस्तान में, अगर बताएं? मैं पली बड़ी पाकिस्तान में हूँ, पर मैं 10 साल पहले अमेरिका चली गई थी। अब ठीक मैं हो गया। क्लीवलैंड ओहायो से आ रही हूँ। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दें, हाँ जी, अपने टाइटल के बारे में ये। हाँ जी, आई एम डॉक्टर रावेल असलम राय और मुझे आज टाइटल मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का मिला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा बचपन से ड्रीम था इसका और और अभी आप माशाल्लाह प्यारी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अच्छा मैम, Thank अगर you. हम देखा जाए पाकिस्तान की बात की जाए, क्योंकि आपने यूएसए के अंदर ठीक है ये टाइटल लिया, तो क्या समझती है अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात की जाए या गवर्नमेंट की बात की जाए, तो क्या उस तरह हमें सपोर्ट किया जाता है हमारी ख़ास तौर पे ख़वातीन को, वुमेन एम्पायर की अगर बात की जाए तो? हाँ जी, जब ये शुरू करने की जर्नी का मकसद ही ये था कि देखना कि पाकिस्तानी मीडिया और शोबिस का क्या प्लान है और देख के बड़ा अच्छा लगा। लाइक आज जिस तरह सबने हमें मीडिया में एक्सेप्ट किया है और हमें पसंद किया है और हर कोई सपोर्ट कर रहा है कि ख़वातीन जाके खुद को प्रेजेंट करें, बहुत
पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। कैसा एक्सपीरियंस था? एक तरफ देखा जाए पाकिस्तान की अगर पासपोर्ट की भी बात की जाए तो वो दुनिया में बदतरीन पासपोर्टों में से एक गिना जा रहा है, तो क्या समझती हैं कि नो डाउट जब आप बाहर गई तो कैसा एक्सपीरियंस है? एज पाकिस्तान नेशनलिटी की बात की, नेशनल थे, उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो कैसे लोगों ने ट्रीट किया अगर उसके बात करें तो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस हर बंदे का होता है। जो आपकी बैकग्राउंड होती है, ज़ाहिर सी बात है मैं अपना जो एक्सपीरियंस बताऊँ वो ज़रूरी नहीं है एक और बंदे का एक्सपीरियंस हो। लेकिन मेरा मकसद ही ये है कि मैं पाकिस्तान को प्रेज़ेंट करूँ, अपने ग्रीन पासपोर्ट को प्रेज़ेंट करूँ, अपनी एजुकेशन से, कपड़े भी ग्रीन इसीलिए हमने पहने हैं कि हम पाकिस्तान को प्रेज़ेंट करें और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज चेंज करें और बेहतर करें, दिखाएँ कि कितनी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं डॉक्टर्स पाकिस्तान से आई। अच्छा, लास्ट सवाल अगली टॉपिक खत्म, अगर हम बात करें हमारे हमसाया मुल्क की, हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की, क्या समझते हैं जैसे बॉलीवुड ने बूस्टअप किया, उनकी फैशन इंडस्ट्री ने बूस्टअप किया, तो हमारे से कहाँ पे ऐसी गलती हो गई या कहाँ से हमारा सिस्टम ऐसा, मतलब हम पॉलिसी नहीं बना सके कि जिसकी वजह से हमारी मतलब इंडस्ट्री, नो डाउट ड्रामा इंडस्ट्री हमारी बहुत जगह पे पसंद की जाती है, लेकिन उस तरह हमारी लॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री थी उस तरह बूस्टअप नहीं कर सकी, या हमारी फैशन इंडस्ट्री उस तरह बूस्टअप नहीं कर सकी, क्या समझते हैं आप? आई थिंक इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। मैं नहीं कहूँगी कि बूस्ट नहीं कर सकी। लाइक जब मैं अमेरिका में भी होती हूँ तो मैं अपने पाकिस्तान के मॉडल्स को वहाँ से देख के बहुत खुश होती हूँ। आई थिंक और उनका हम भी खुश होते हैं, हमारे Exactly. पाकिस्तानी जो फ्लैग आप लोग मतलब रिप्रेजेंट करते हो तो हमें भी बड़ी खुशी होती है, हर पाकिस्तानी को खुशी होती है। हाँ जी बिल्कुल। सो आई फील लाइक वी आर इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। हम कर रहे हैं प्रोग्रेस, जस्ट थोड़ी स्लो है हिंदुस्तान से, लेकिन हम जा रहे जाना हैं। चाहिए। क्या समझते हैं अगर तुर्की ड्रामा इंडस्ट्री की बात की जाए या बॉलीवुड की बात की जाए तो क्या हाँ। इनमें काम करने का ड्रीम है एज अ मॉडल या कोई अगर मुझे ऑफर होगी तो होपफुली आई कंसिडर, बट अच्छा। अगेन डिपेंड करता है कि मेरा वर्क कितना बिजी है उस टाइम। चले चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका मैम? मदीहा हारून। क्या करती हैं आप? बिजनेस करती हैं, स्टूडेंट हैं, नो आई एम हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हैं? क्या समझती है अगर पाकिस्तान में वुमेन एम्पायर की बात की जाए तो क्या हमारी गवर्नमेंट या हमारी वुमेन को वैसे जो है वो सपोर्ट किया जाता है कि वो ऐसे जैसे फैशन इंडस्ट्री है या मतलब जो हमारी इंडस्ट्री है या जैसे मॉडलिंग है उसमें आगे आ सके? जब एजुकेटेड पीपल हर फील्ड में आगे आएंगे तो उसमें बेहतरी ही बेहतरी है। और वो कोई भी फील्ड हो, उससे वुमेन का या मर्द का कोई ताल्लुक नहीं है। मर्द हो या औरत हो, अगर एजुकेटेड पीपल आगे आएंगे तो उसमें बेहतरी है। क्योंकि मैम हमने ये देखा है क्योंकि पाकिस्तान से और पाकिस्तान में जो चीज़ें नजर आती है वो सबको दिख रही होती है। हमारे यहाँ पे शायद ये समझ लिया था कि औरत जो है वो बच्चे संभालने के लिए है या शायद घर चलाने के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया के अंदर जिन जिन मुल्कों ने तरक्की की है उनकी औरतों ने कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, और वो मुल्कों ने वैसे तरक्की की है? वो इसलिए कि हम लोगों में एजुकेशन की कमी है। जब हम लोग एजुकेशन हमें होगी, हमारा मेरी सिस्टर का जो मिस वर्ल्ड का टाइटल है, उनका मेन जो इशू था, एजेंडा तो यही था कि पाकिस्तान में एजुकेशन होनी चाहिए, उतनी नहीं है। अच्छा, आपकी सिस्टर भी हैं? वो मेरी सिस्टर हैं अच्छा, मिस वर्ल्ड। फिर तो तो- उनका फिर तो मतलब बड़ा- एजेंडा ये है कि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है। अच्छा। तो लोगों की सोच ऐसी है कि भाई औरतें घर में रहें और हांडी रोटी करें और ये करें। जब वो पढ़ेंगी, हर फील्ड में आगे आएंगी और वो पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चों की अच्छी तरबियत क्योंकि करेंगी मैम ना। इसमें- अच्छे माशरे बिल्कुल। में अच्छे मर्द, अच्छे बिल्कुल औरतें परवान चढ़ेंगी। शायद जितने भी मीडिया वाले हैं शायद उन्होंने ये क्वेश्चन ना किया हो, लेकिन मैं ज़रूर करता हूँ क्योंकि मेरा चैनल इंटरनेशनल है, लोग बाहर से भी देखते हैं। क्या समझते हैं मैम, हमने अगर हिंदुस्तान की बात करें, हम नया मुल्क है, जिस तरह उन्होंने बॉलीवुड आगे गई या जैसे उनकी इंडस्ट्री आ गई, क्या आपको नहीं लगता कि यार जो चीज़ें देख के सीखनी चाहिए, जैसे एजुकेशन है तो हमें वो चीज़ें देख के सीखनी चाहिए? ठीक है, अगर आप उनको एनिमी या दुश्मन कंट्री कहते हैं वो सारी चीज़ें अपने साइड पर, लेकिन जो चीज़ें बेहतर है चाहे वो मतलब बांग्लादेश में है, चीज़ें बेहतर है वो देख के सीखनी चाहिए, खासतौर पर हमसायों की बात कर रहा हूँ। हमसायों की भी आप बात करें, लेकिन अगर आप उससे अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अगर आप एजुकेशन को लेके, अपने कल्चर को लेके आगे चलेंगे तो आप इंशाल्लाह तरक्की ही करेंगे। क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर सेम है या क्या या डिफरेंस समझते कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, बस कुछ चीज़ें डिफरेंस भी है। ज़ाहिर है हमारा मज़हब उनसे अलग है, हमारा हैं? कल्चर मजहब की डिफरेंट बात है। अगर आप करें नहीं, तो नहीं, वहाँ पे भी तो हमसे ज्यादा मुसलमान मुसलमान है, और मतलब अगर बॉलीवुड की चीज़ें अगर different बात हैं। करें तो सारे जो फेमस है वो पठान है, सारे मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें डिफरेंस आ रहा है। जब आप एक सेपरेट कंट्री हो जाते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंस आ जाती मैं हैं। मजहब को लेके कंट्री को थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टैलेंट की बात कर रहा हूँ कि चांस जो है वहाँ पे शायद ज्यादा मिलता है या इस पाकिस्तान की निस्बत, क्या समझते हैं? हाँ जी, ये फिर इसमें नो डाउट कि वहाँ तो चांस ज़्यादा मिलता है लोगों को। लेकिन आहिस्ता से पाकिस्तान इंडस्ट्री भी तरक्की कर रही है, आहिस्ता और आहिस्ता करनी इंशाल्लाह। चाहिए मैम, जैसे जैसे एजुकेशन आएगी वैसे वैसे। ज़ाहिर है लोग तरक्की करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा और आप आगे चीज़ें आगे कैसा जाएंगी। एक्सपीरियंस रहा सिस्टर का, मतलब किधर से उन्होंने टाइटल विन किया? बाहर की कंट्री थी या यही पाकिस्तान से थी? नहीं, वो न्यूजीलैंड से आई हैं। वो मिस ऑकलैंड की फाइनलिस्ट भी थी और मिस सोशल मीडिया भी थी और देन उन्होंने यहाँ मिस पाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया और वो मिस
वर्ल्ड का टाइटल उन्होंने विन किया। बहुत बहुत मुबारक और बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, थैंक यू सर। जुनैरा से। ठीक है, थोड़ा सा अपने ब्रांड के बारे में इंट्रोडक्शन दे, थोड़ा सा बताएं। अच्छा, ऐसे है कि सैलून है हमारा अच्छा, गुलबर्ग में, और सैलून है प्लस एस्थेटिक चला रहे हैं हम, ठीक है। और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। 1 ईयर हो गया हमें करते अच्छा, हुए, लेकिन रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा आया। ठीक हो गया। बाकी ये है कि अगर अब पाकिस्तान की बात की जाए तो इन चीज़ों को ना बड़ा मतलब बुरा समझा जाता है, तो क्या समझते हैं? आपको लगता है कि जब तक हम इस तरफ आएंगे तो शायद यही हमारी जो है वो लेडीज़ हैं, इनके साथ हम जो है वो यही कंट्रीब्यूशन करेंगे जीडीपी बेहतरी के लिए, अगर वुमेन एम्पायर को हम ऊपर लेके आएंगे, क्या समझते नहीं, हैं? देखिए, बुरा कंट्रोवर्सी का तो शिकार हाँ, हर बिजनेस है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेस बुरा नहीं है, और वुमेन्स को तो आपको इंस्पायर करना चाहिए हाँ, बिल्कुल। कि वो किसी भी अगर फील्ड में आगे आ रही है तो आपको इंस्पिरेशन देनी चाहिए। वहाँ पे हालांकि इस्लामिक कंट्री, वहाँ पे किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है कि जब तक आप अपनी फीमेल्स को ऊपर नहीं लेके आएंगे, कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तब आप तरक्की नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। फीमेल्स, देखिए, फीमेल्स को तो मुझे लगता है ज़्यादा आगे जाना चाहिए, और हर फील्ड में अब देखें हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें फीमेल सबसे ज़्यादा आगे हैं। ऐसे ही है। तो मुझे नहीं लगता कि फीमेल्स को कभी भी कंट्रोवर्सी का शिकार क्या होना इसके ऊपर दो लाइन आप शायद ये बोलना चाहिए, वैसे पाकिस्तान की लड़कियां इनको कैमरा चले चले आप कुछ क्या भाई? चले, कोई नहीं, इट्स ओके। कुछ तो बताएं थोड़ा सा वुमेन एम्पायर के ऊपर, या जिस तरह गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए हमारी हमारी, ladies को। हाँ, मेरी 6 सिस्टर्स हैं हम टोटल, अच्छा, और सब अपने अपने काम कर रही हैं, और अच्छा। सब मतलब मैं और मुझसे ये इंस्पायर कितनी एज होगी अभी? 20 22 साल एज है, और अगर यही पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेंगे तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी लड़कियां आगे जा रही हैं। बिल्कुल ऐसी और ऐसी क्या है। लाहौर के अंदर या बाकी रूरल एरिया जैसे है वहाँ पे भी ओपन करने का इरादा है कि नहीं, वहाँ पे भी हमारा अपने प्लान है, हमारा प्लान अभी जो लाहौर बहरिया में हम सेकंड ब्रांच ओपन कर रहे हैं, जो हमारा आगे का प्लान है इस्लामाबाद का, तो इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में जाएंगे, क्योंकि हमें गुलबर्ग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मैं तो कहता हूँ हमारे जिस तरह हिंदुस्तान ने तरक्की की है ना, उनकी इंडस्ट्री ऊपर गई है, इस तरह हमारी पाकिस्तान की भी इंडस्ट्री ऊपर जाए और पाकिस्तान का फ्लैग इंशाल्लाह ऐसे ही होना चाहिए। बाकी फीमेल्स के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि उनको आगे आना चाहिए, कोई भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। आजकल तो लड़कियां ही आगे हैं, जैसे देखा जाए तो हर चीज में, अगर हर बाकी कंट्रीज के अंदर देखा बिल्कुल जाए। ऐसी है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा पहले मेरा मलीजा मैं न्यूली क्राउन डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान यूनिवर्सल जिसको अभी अभी से जा से कैसा एक्सपीरियंस रहता है बाहर जाकर घूमने का, पाकिस्तान जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है तो पाकिस्तान हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं होता है। अगर मैं देखूँ अगर कोई पाकिस्तानी की दिखता है, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रुझाव भी इस तरफ होगा। पब्लिक तो बहुत सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक का बहुत सपोर्ट है, लेकिन मैं चाहूँ गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं सपोर्ट है ताकि हमारी तरफ से और भी जो है वो विदाउट स्पॉन्सर विदाउट एनीथिंग जो है अपने केवल पे की कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे कि दूसरे ममालिक भी कर रहे हैं हमारे ममालिक। अगर इंडिया की अगर बात करें, जैसे हमने बॉलीवुड में या उनकी फैशन इंडस्ट्री में कुछ किया, तो हमें ये जरूर देख के सीखना चाहिए। हमें बिल्कुल करना चाहिए। एज एन एक्टर मैं ये कहूँगा कि अदाकारी के तौर पर भी हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है अपग्रेड होने की, और कर रही है अपग्रेड जी बिल्कुल, और ऐसे ही हम पैजेंट्स में भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मुबीन नाम है मेरा। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे। जी, मैं जुनैर से स्टूडियो की तरफ से जो ये मिस पाकिस्तान के इवेंट के लिए जो मेकअप्स हुए हैं, अच्छा। ये हमने किए हैं, ठीक हो और गया। ये सारे हमारी मॉडल्स हैं इस टाइम पे। इवन डॉक्टर शफक भी लास्ट ईयर भी, अच्छा। शफीना जो एनिमल में आई हैं, अच्छा। उनका भी मेकओवर मैंने किया था, और वो हमारे साथ ही। हमें तकरीबन 30 कंट्री से लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये सब की तरफ से आपको सल्यूट है, वो Thank इसलिए you so much. क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट यहाँ जी। पे हुआ है, ठीक है, यहाँ जी। पे कनाडा से, यूएसए से, ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड से, यूके हाँ। से लोग, ये मॉडल्स आए हाँ हैं। जी। सर, क्या समझते हैं हम पाकिस्तान की अगर मेंटालिटी की बात की जाए, तो इस तरह के जब इवेंट होते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद ये इस्लाम के ऊपर बना था और इस तरह की इवेंट नहीं होनी चाहिए। क्या समझते हैं कि दुनिया जैसे आगे निकल गई, नहीं, जैसे अब तो डेफिनेटली जितनी आगे चीज़ें बढ़ चुकी हुई हैं और सोशल मीडिया का टाइम है, तो मेरे ख्याल से अच्छा पाकिस्तान का प्रमोट ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान का flag- इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग हमें सपोर्ट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं जाके इनका बहुत बड़ा हाथ है कहीं ना कहीं हमारे क्योंकि इसमें। देखें अगर इंडिया की बात की जाए तो कल्चर सेम था, हाँ, जैसे ये उन्होंने तो आगे लेके गए, तो डेफिनेटली इस तरह हमारी हमें- रिसेंट जो भी बनी है वो उसमें मेट गाला में भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो दैट इज वेरी गुड। तो अच्छा, हमें वी प्राउड ऑफ देम, क्या हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर क्या रही है। समझते हैं डिफरेंस? थोड़ा सा बताएं, जब आप मतलब बाहर किसी कंट्री में ये इवेंट हो रहे होते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में क्या डिफरेंस? बाहर जब हो रहे होते तो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा होता है, लोग खुश हो रहे होते हैं, अटेंड कर रहे होते हैं, उनकी
और फेम तो डेफिनेटली साथ साथ मिल रहा होता है। और पाकिस्तान में थोड़ा सा ये होता है कि नेगेटिविटी आपको सुनने को मिलती है, लेकिन अपार्ट ऑफ दिस के बाकी सपोर्टिव लोग भी हैं। आपने देखा यहाँ बिल्कुल पर है इवेंट सर, पे अगर हो रहा है तो इसका मतलब सपोर्टिव definitely, लोग हैं, ये तो बहुत हो बड़ा रहा है। इवेंट है, छोटा तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान में से सिलेक्शन होती है और आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है, तो डेफिनेटली अच्छा जा रहा है। स्पोर्ट गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए, अगर शायद जिस तरह Government बॉलीवुड support बॉलीवुड करिए। गया वैसे अगर लॉलीवुड जाएगा तो गवर्नमेंट पाकिस्तान आपको का पता ही है कि सपोर्ट कहाँ कर रही है और कहाँ नहीं कर रही है। सो पॉलिटिकली तो हम नहीं बोलते, हम कहते हैं साइड पे नहीं तो ज्यादा बेहतर है, बोलने की जरूरत ही नहीं है हमें पॉलिटिकली। क्या समझते हैं अगर ये हमारी मॉडलिंग जैसे या उसके बाद हमारी लॉलीवुड है, जब ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी तो फैशन इंडस्ट्री से हूँ और मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं तो ऐसी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। नहीं, और मेरा मेरे मेरा मेरे सर कहने का मेरा मतलब ये सर कि मेरा सर ये है कि मैं अगर 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 आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो आपको नहीं लगता कि जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन आपको आप करेंगे लगता है पैसा लेके? आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी हमें? ये आपसे सवाल है मेरा। मुझे तो लगता है कि करना चाहिए, मुझे तो लगता है कि करना करना चाहिए, चाहिए लेकिन गवर्नमेंट कर रही क्योंकि है सर हमें? नहीं कर रही, क्योंकि मैं जिस हाँ। तरह हमने देखा है, जैसे हम समटाइम हमारे प्याज तो वो लाजमी देते हैं, हमारे एक्टर्स को भी मिलते हैं, मॉडल्स को भी मिलते हैं, तो सपोर्ट वो करती भी और नहीं भी करती शायद है। जिस तरह हम बाकी चीजों के अंदर कहते हैं कि हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, तो हमें चाहिए कि हमें इस तरफ हमारे मॉडल या फैशन इंडस्ट्री जो है इनको भी ऊपर लेके आना चाहिए, ताकि ये भी अपने फ्लैग को ऊपर लेके जाए और ये भी मुंह तोड़ जवाब दे सके। ऐसे ही है, ऐसे ही चले, है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत थैंक यू।